Hello everyone, welcome to my channel Here. In this video, we will discuss about divisibility rule. Sometime क्या होता है कि आपको चेक करना होता है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं होती। कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम उसको चेक कर सकते हैं कि whether it is divisible or not. In this video, we will discuss about the numbers 2, 3, 4, 5, 9 and 10. ठीक है, तो पहले हमें चेक करना है कि हमें कोई नंबर है हमारे पास। फर्स्ट वी हैव नंबर 154। ये हमने चेक करना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। वी कैन चेक ओनली वंस डिजिट। वंस डिजिट आप चेक करोगे, वंस डिजिट अगर 2 के टेबल में आ रही है तो पूरा नंबर भी 2 के टेबल में आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है, वंस डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर वंस डिजिट इन डिजिट्स में से है तो 2 से डिविजिबल होएगा ही होएगा, चाहे कोई भी बड़ा नंबर हो। यू कैन चेक इट इजीली। ठीक है, नेक्स्ट है 3। 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट्स, कोई नंबर है, सपोज यही नंबर है हमारे पास 154। 2 का तो इजी हो गया है ना, इवन नंबर है तो ये भी हम बोल सकते हैं कि इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है ही है। ठीक है, दूसरा अब 3 वाला जो है दैट इज मेन थिंग। 3 के साथ ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, वो कैसे चेक करना है। एक पहले हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे ये रूल आया। रूल क्या बताता है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। डिजिट्स का जो सम है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होएगा ही होएगा। तो कैसे, 154 प्लस करेंगे 1 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 6, 6 प्लस 4 10। 10 हमने चेक करना है, 10 जो है 3 के टेबल में आएगा, नहीं आ सकता है ना। अगर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर 10 नहीं 3 के टेबल में आ रहा तो 154 भी नहीं आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग दी वन मोर एग्जांपल। सपोज आई हैव अ नंबर 75। 75 को हमने चेक करना है कि 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगी, 7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 12। 12 इज 3 डिविजिबल बाय 3। चेक करेंगे, यस 12 जो 3 के टेबल में आता है, 12 3 के टेबल में आता है, इट मींस डिविजिबल है। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 का डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होएगा ही होएगा, इट मींस 75 भी डिविजिबल होएगा। नाउ क्वेश्चन अराइज कि ये रूल आया कैसे। अब रूल तो पता चल गया कि हमने सम चेक करना है, प्लस करना है डिजिट्स को, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होएगा। बट फ्रॉम वेयर यू गेट द रूल। सपोज सेम नंबर हम लेके चलते हैं। सपोज आई हैव नंबर 75। ठीक है, 75 को हमने ब्रेक करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपने स्टडी की होगी सेकंड क्लास में, सेकंड में, थर्ड में, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, नंबर को एक्सपेंड करके लिखना है। एक्सपेंड करके इट मीन 70 प्लस 5। वी कैन राइट दिस लाइक दिस ना। तो 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5। ये आपकी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म 75 की। अब इसको 10 को हमने ब्रेक करना है, जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 को 9 प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, 10 को मैंने ब्रेक किया 9 प्लस 1 में, बाकी मेरा एज इट इज चल रहा है। अब आपने डिविजिबिलिटी रूल स्टडी किया होगा प्रोडक्ट चैप्टर में, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि 7 जो है 9 से भी मल्टीप्लाई होएगा, 7 जो है 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल की थी कि 7 जो है दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। 7 1 का तो 7 ही होता, तो 7 ही लिख देते हैं प्लस 5। अब ये चीज हमारे पास बन गई। अब ये 7 तो डेफिनेटली दिख रहा है ना कि 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल है मतलब ऑब्वियसली 3 का भी होएगा ही होएगा, है ना। नंबर जो है 3 का भी होएगा ही होएगा। इस नंबर का तो इशू है ही नहीं है। इशू किस चीज का है, इस चीज का है हमारे पास कि हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो हमारे पास से रूल आया कि हम डिजिट्स का प्लस करेंगे, वही डिजिट्स आए ना 75 से 7 प्लस 5। ठीक है, तो मतलब कहने का किया है कि जो भी नंबर हमने चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है,
तो हमें उसके डिजिट्स का प्लस चेक कर लेना है, बाकी और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर 3 डिजिट नंबर, जैसे कि 3 डिजिट नंबर है हमारे पास, उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। सपोज आई हैव नंबर 243, ठीक है, ये नंबर मैंने चेक करना है, तो मैं क्या करूंगी, 2 + 4 + 3, तो ये हो गया हमारे पास 6, 6 + 3 9, आंसर 9 आया। 9 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स 243 भी डिविजिबल होएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 4। 4 के साथ हमने कैसे चेक करना है, वी नीड टू चेक जस्ट लास्ट 2 डिजिट्स, मीन्स वंस और टेंस वाली डिजिट देखेंगे, वो अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होएगा। सपोज आई हैव नंबर 156, 156 नंबर है मेरे पास, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 3 डिजिट नंबर। तो आपको क्या चेक करना है, जस्ट लास्ट 2 डिजिट्स चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट्स चेक करूंगी मैं, ठीक है, वैसे तो डिवीजन की नीड नहीं है, हम ऑरली भी कर सकते हैं, जैसे 14 4 का 56 होता है, आपको पता होना चाहिए। बट अगर आपको नहीं पता तो यू कैन यूज डिवीजन। तो 4 1 जा 4, 16 बचा, तो हमारे पास फिर आ गया 4 4 जा 16, तो हमारे पास क्वेश्चन 14 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 56 डिविजिबल है तो 156 भी होएगा ही होएगा। जस्ट वी नीड टू चेक दी लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट 5। 5 का तो इजी है, जैसे कि आप टेबल भी इजीली लर्न कर लेते हो। 0 5 वाले डिजिट्स आने हैं लास्ट वाले, तो आपने सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है, वो 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होएगा। सपोज आई हैव नंबर 55, लास्ट डिजिट 5 है तो 55 भी डिविजिबल होएगा। सपोज आई हैव नंबर 195, लास्ट डिजिट 5 है तो पूरा नंबर भी 5 से डिविजिबल होएगा। सपोज आई हैव नंबर 210, लास्ट डिजिट 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होएगा ही होएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज 9, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। 9 के साथ अब सेम वही प्रोसीजर, 9 और 3 का बिल्कुल सेम है दोनों, 9 और 3 का दोनों का सेम प्रोसीजर है, जैसे कि 3 का हमने चेक किया था। ठीक है, सपोज आई हैव नंबर, हम डिविजिबिलिटी 9 का चेक कर रहे हैं। सपोज आई हैव नंबर 78, ठीक है, 78 नंबर है, इसको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर आप दोबारा बोलते हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 70 + 8, 7 × 10 + 8। ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो 7 × 9 + 1 + 8, तो ये आपके पास आ गया 7 × 9 + 7 + 8। तो ये तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कोई नंबर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली है ना वो 9 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें किस चीज को चेक करना है, जस्ट 7 + 8 को, 7 + 8 को हमें चेक करना है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली रूल याद रखना है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। अब नंबर हमने 78 लिया था, 7 + 8 क्या हो गया हमारे पास, 15। 15 इज डिविजिबल बाय 9, नहीं, ठीक है, नो। तो 15 जो 9 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज 10। 10 के साथ कैसे चेक करना है, लास्ट डिजिट शुड बी 0। 10 का तो इसी है, 10 20 30 ऐसे टेबल होता है। अगर लास्ट डिजिट 0 है किसी भी नंबर की तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होएगा ही होएगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नंबर 83, आपने लास्ट डिजिट चेक करनी है, लास्ट डिजिट 3 है, 0 नहीं है, तो इट मीन्स 3 डिविजिबल नहीं है। नाउ आई हैव नंबर 1000, 1000 का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो फिर पूरा नंबर भी 10 से डिविजिबल होएगा ही होएगा। दिस इज यस, दिस इज नो। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, must watch this video carefully and do practice. Practice makes a man perfect. मैथमेटिक्स के लिए आपको प्रैक्टिस की ही जरूरत है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।